नहीं? आप कहाँ से यहाँ बोल के चले गए, हम बोल दिए थे इनको, ये नहीं करवाया, ये सब में रहिएगा ना। पत्रकार से ऊपर का कुछ होगा आपके साथ में, दिखवा लेते हैं। हो रहा है यहाँ पे 60-70 केस आने के बाद। अभी तक कहाँ सोए हुए थे? कि नहीं? खुद आपको मैं हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगी, 1 मिनट में अकल आ जाएगी ठिकाने। मिस्त्री से खड़े होके काम करवाने का काम किसका है? तो मिस्त्री को बोल के चला जाएगा यहाँ से। ज्यादा बदबू आ रही है, रुमाल लगा रहा है, और बच्चे जो बीमार हो रहे हैं उसका क्या? बदतमीज आदमी, मिस्त्री के भरोसे बैठा हुआ है। ये आगे भी ऐसे जमा हुआ है, दिख गया मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगी, नहीं हो पाया है। इसका क्लियर मतलब है कि आपको कोई मतलब ही नहीं। आज के लोग हो जाए मटिया दें, कौन नल लगवाने के लिए करे, कॉन्ट्रैक्टर फिर पैसा मांगे किया तो अब नहीं करेगा, तब तो पैसा खा के बैठ गया। तब तो उसको आप नहीं पूछे, आपका जेई भी नहीं पूछा कि एग्रीमेंट पीरियड में तुमको एक काम करना है तो क्यों नहीं कर रहे हो। किसी की आंखें नहीं खुली उस समय, तो अब क्यों नहीं करेगा वो अपना पहले का छूटा हुआ काम। इस वीडियो में आपको जहानाबाद जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे दिख रही हैं। इतने गुस्से में होने की वजह जहानाबाद के काको में फैले डायरिया है, जिससे अब तक तकरीबन 5 लोगों की मौत की सूचना है। काको ब्लॉक के 3 से 4 टोलों में डायरिया फैली है, जिससे तकरीबन 50 से 60 मरीज अस्पताल में भर्ती। स्थानीय लोगों के अनुसार डायरिया फैलने की वजह नल जल से आ रहे पीने की गंदा पानी बताई जा रही है, जिसकी टैंकों की सफाई तकरीबन 5 वर्षों से नहीं हुई थी। बीते 1 अगस्त को ही जिला स्थापना दिवस था। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी जहानाबाद में हुए विकास की चर्चा कर रही थी। तकरीबन उसी समय जिले में इस तरह के डायरिया के बढ़ते मरीजों का आंकड़ा बाहर आना, इस पर जिला पदाधिकारी को गुस्सा तो आना ही था। देखिए पूरी वीडियो। पानी कैसा है? पानी नाली वाला आ रहा है पानी। नहीं, ये फ्रेश पानी है। नाली का पानी वो है, ये फ्रेश पानी। स्वास्थ्य के साथ भी समझे कि नहीं? आप कहाँ से यहाँ बोल के चले गए, हम बोल दिए थे इनको, ये नहीं करवाया, ये सब में रहिएगा ना। पत्रकार से ऊपर का कुछ होगा आपके साथ में, दिखवा लेते हैं। हो रहा है यहाँ पे 60-70 केस आने के बाद। अभी तक कहाँ सोए हुए थे? हमारे के यहाँ 5 साल में मैडम जी नल नहीं हुआ आज तक। मैडम जी 5 साल हो गए मेरे बात कर रहे हैं ना, आप ज्यादा ही बोल रहे हैं, रुक जाइए मैम, बात करें तो ये कहाँ इतना क्लूलेस मत दिखिए, सुन रहे हैं कि नहीं? खुद आपको मैं हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगी, 1 मिनट में अकल आ जाएगी ठिकाने। पता नहीं 10-10 बार एक ही बात बोली जा रही है। परसों जब उस दिन बोले थे ट्रायल करा के देखिएगा, नहीं देखे थे क्या? सर वो मेजर कर रहा था, मेजर मेरे जांच था ना दिया था, मोटा वाला मोटा। आपको बोले थे पानी चला के देख लीजिएगा, ट्रायल करके कहाँ लीक कर रहा है ना। वो तो पॉइंट आउट था, उसको चेक आउट कर लिए थे कि इसको करना है। मिस्त्री से खड़े होके काम करवाने का काम किसका है? तो मिस्त्री को बोल के चला जाएगा यहाँ से। ज्यादा बदबू आ रही है, रुमाल लगा रहा है, और बच्चे जो बीमार हो रहे हैं उसका क्या? बदतमीज आदमी, मिस्त्री के भरोसे बैठा हुआ है। ये 5 दिन से यहाँ पे समस्या चल रही है। कौन पशुपालक है? बुलाएं, आदमी पे केस दर्ज होगा, ठीक है। उधर जो देख करके आए हैं कहाँ से फ्लो हो रहा है, कितने लोगों का घर से फ्लो हो रहा है ब्लड, वो सब पे अनऑथराइज्ड जो चल रहा है उस पर केस दर्ज होगा। केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है ये सब जो गंदगी फैला के रखा हुआ है उससे नहीं हो रहा है डायरिया किसी को। हाँ? अपने भाईचारे करते रहिए, प्रशासन पे ढेला मारते रहिए। इसका जमीन है क्या है? जमा हुआ पानी तो ठीक नहीं है, प्रॉपर यहाँ पे स्वच्छता कर्मियों को लगा करके पूरा उड़ाइए, यहाँ से वहाँ तक करवाइए। गड्ढा ये सब ढक्कन घुमा करके रखो। हैं? खुद कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। आपके घर के आगे भी ऐसे जमा हुआ है,
देख के आए आपके घर? हाँ तो चलिए ले चलिए, देख लेते हैं वहाँ भी क्या हालत है। कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है आप लोगों को आदत है सब इसी में रहने का, होगा भी तो आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे पड़ता है। समझ गए ना? जो समस्या हो रही है ये सब नहीं दिखना चाहिए। और बाकी काको ब्लॉक में एक जगह एक लाइन से सारे टोले कवर करते चले जाइए। कहीं पर भी मुझे कोई लाइन कूड़ा कचरा पट्टी पड़ा हुआ नाली जमा हुआ दिख गया, मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगी। समझ गए ना? परसों जब बोले हैं वीडियो साहब, तो डेली आपको दिन में 2 बार आके देखना चाहिए। और प्रॉपर सफाई हुआ होता तो ये वापस थोड़ी जम गया होता, फ्लो कर रहा होता वाटर। और फिर वो कंटामिनेटेड, और जब पानी आता है तो इन लोग तसला उसला में ले जाके घर में पीने के लिए रखते हैं। तो टैप अगर लग जाए तो कहाँ गए ये सीढ़ी? नल लगाना आपके उसमें नहीं है भाई, नल लगाना आपके कार्य में नहीं आता है, तो क्यों नहीं लगा हुआ है? इस कॉन्ट्रैक्टर की पेनाल्टी में काटूं, किसकी नौकरी पे बनाएगी ये बताइए मुझे? जय की है आपकी? आप यहाँ पे 4 दिन पहले से आकर के देख रहे हैं, ये समस्या आपको पहले भी बताई गई होगी, खुद अपनी आंखों से ही आपको देख लेना चाहिए था कि ये मेरा काम है, लेकिन मैंने किया नहीं है। उसके बावजूद आज मेरे आने तक भी ये काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसका क्लियर मतलब है कि आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो गए हैं। हाँ? प्रयास कैसे कर रहे हैं? नल लगवाने में इतना प्रयास करना पड़ता है जी? नल लगवाने में कौन सा प्रयास करना है? इतना बड़ा तो काम नहीं है। समस्या बताइए ना, कहाँ कौन सा समस्या है नल लगाने में? 500 रुपया नहीं है कॉन्ट्रैक्टर के पास, मेरे से ले लीजिए, लगवा दीजिए। जहाँ जहाँ पेज हुआ है और बाकी जगह भी यही हालत। 5 साल हमारे पब्लिक पानी पीबे नहीं किया है नल से, 5 बरस हो गया। पानी नहीं जाता है हम लोग मोहल्ला में। अब आपके पेज पे हंगामा होने जा रहा है, घबराइए मत। 4 दिन में आप लोगों को ये क्यों नहीं दिखा, मुझे पहले इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे आप लोग 4 दिन से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, खाली मुनी पे सब बात कर रहे हैं। लगाना है अपना सोचे होंगे जैसे तैसे कट जाए, जैसे तैसे इलाज हो के लोग हो जाए, मटिया दें, कौन नल लगवाने के लिए करे, कॉन्ट्रैक्टर फिर पैसा मांगेगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर को क्यों नहीं ब्लैकलिस्ट कर दिया? आपके कहने पे कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता है, अग्रीमेंट देना था ना, तभी करना था कि नहीं करना था? तो उस टाइम नहीं किया तो अब नहीं करेगा? तब तो पैसा खा के बैठ गया, तब तो उसको आप नहीं पूछे, आपका जेई भी नहीं पूछा कि एग्रीमेंट पीरियड में तुमको एक काम करना है तो क्यों नहीं कर रहे हो? किसी की आंखें नहीं खुली उस समय, तो अब क्यों नहीं करेगा वो अपना पहले का छूटा हुआ काम?